हेलो बच्चों, मैं आज आपको सुना रही हूँ एक प्यारी सी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में बंडू नाम का पेंटर रहता था। वह बहुत ईमानदार था, किंतु गरीब होने के कारण वह घर घर जाकर पेंट का काम करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। बहुत मुश्किल से उसका घर चलता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद सिर्फ 2 वक्त की रोटी भी जुड़ा पाता था। वे हमेशा चाहता था उसे कोई बड़ा काम मिले जिससे उसकी आमदनी अच्छी हो, पर वो छोटे छोटे काम भी बड़ी लगन और ईमानदारी से करता था। एक दिन उसी गांव के जमींदार ने उसे बुलाया और कहा, बंडू, मैंने तुम्हें यहाँ बहुत ज़रूरी काम के लिए बुलाया है। क्या तुम मेरा ये काम करोगे? बंडू बोला, जी हुजूर, आप बोलिए क्या काम है। तो जमींदार बोला, मैं चाहता हूँ तुम मेरी नाव पेंट करो और ये काम आज ही होना चाहिए। बंडू बोला, जी हुजूर, ये काम मैं आज ही कर दूंगा। यह सुनकर बंडू बहुत खुश हुआ। जमींदार बोला, यह सब ठीक है, पर इस काम के कितने पैसे लेगा तू? तो बंडू बोला, वैसे इस काम के 1500 लगते हैं, बाकी आपको जो ठीक लगेगा वह दे देना। तो जमींदार बोला, ठीक है, मैं दूंगा तुम्हें 1500, पर काम अच्छा होना चाहिए। बंडू बोला, जी हुजूर, आप चिंता मत कीजिए, आपको काम बढ़िया ही करके दिखाऊंगा। जमींदार उसे नाव दिखाने के लिए नदी किनारे ले जाता है। बंडू अपना काम शुरू कर देता है। जब बंडू नाव रंग रहा था तो उसने देखा नाव में तो छेद है। अगर ऐसे ही रंग दिया तो नाव डूब जाएगी। पहले इसे छेद को ही भर देता हूँ। ऐसा कहकर वह नाव को पेंट कर देता है। फिर वह जमींदार के पास जाता है और कहता है, हुजूर, नाव का काम पूरा हो गया, आप चलकर देख लीजिए। तो जमींदार बोला, ठीक है, चलो। फिर वे दोनों नदी किनारे पहुंच जाते हैं। नाव को देखकर जमींदार बोलता है, अरे वाह बंडू, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। ऐसा करो, कल सुबह आकर अपना मेहनताना ले जाओ। फिर वे दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जमींदार के घर वाले अगले दिन उसी नाव में घूमने जाते हैं। शाम को जमींदार का नौकर शामू, जो नाव की देखरेख करता है, वह छुट्टी से वापस आ जाता है और परिवार को घर पर ना देखकर परिवार वालों को पूछता है। जमींदार उसे पूरी हकीकत बताता है। जमींदार की बात सुनकर शामू चिंता में पड़ जाता है। उसे चिंतित देखकर जमींदार पूछता है, यह बात सुनकर तुम चिंतित क्यों हो गए? शामू बोला, सरकार, लेकिन उस नाव में तो छेद था। शामू की बात सुनकर जमींदार भी चिंतित हो जाता है। तभी उसके परिवार वाले पूरा दिन मौज मस्ती करके वापस आ जाता है। उन्हें सकुशल देखकर जमींदार चैन की सांस लेता है। फिर अगले दिन बंडू को बुलवाता है और कहता है, ये लो बंडू, तुम्हारा मेहनताना, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, मैं बहुत खुश हूँ। बंडू पैसे लेकर गिनता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वह ज़्यादा पैसे है। वो जमींदार से कहता है, हुजूर, आपने मुझे गलती से ज़्यादा पैसे दिए हैं। जमींदार बोला, नहीं बंडू,
यह मैंने तुम्हें गलती से नहीं, यह तुम्हारा मेहनत का पैसा है। बंडू बोला, लेकिन हुजूर, हमारे बीच तो 1500 की बात हुई थी। यह तो 6000 है, तो फिर यह मेरी मेहनत कैसे हुई? जमींदार बोला, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। बंडू बोला, कैसा काम हुजूर? जमींदार बोला, तुमने इस नाव के छेद को भर दिया है, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। अगर तुम चाहते तो ऐसे भी छोड़ सकते थे, या फिर उसके लिए अधिक पैसे भी मांग सकते थे, पर तुमने पैसा बिल्कुल नहीं मांगा, जिसकी वजह से मेरे परिवार वाले सुरक्षित उस नाव की सवारी कर सके। अगर तुम चाहते तो उस छेद को ना भरते तो मेरे परिवार वाले डूब सकते थे। आज तुम्हारी वजह से मेरे परिवार वाले सुरक्षित हैं, इसलिए ये पैसे तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के हैं। बंडू बोला, पर हुजूर, छेद भरने के तो इतने पैसे नहीं लगते ना। जमींदार बोला, बस बंडू बस, अब तुम कुछ मत कहो, यह पैसे तुम्हारे ही है, तुम इसे रख लो। जमींदार की बात सुनकर और पैसे लेकर बंडू खुश हो जाता है और कहने लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा करके वह घर चला आता है। तो बच्चों, इस कहानी से हम यह शिक्षा लेते हैं, हमें अपना काम हमेशा ईमानदारी और लगन से करना चाहिए।